हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बाके बिहारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बाके बिहारी, मर्जी हमारी। करुणा के सागर करुणा कर दो, करुणा के सागर करुणा के सागर करुणा कर दो। खुशियों से मेरी झोली भर दो, खुशियों से झोली दो। तुम खुशियों से झोली भर दो। शरण में आया वो शरण में आया, मर्जी तुम्हारी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बाके बिहारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नंद नंदन बाके बिहारी, मर्जी हमारी। नरसिंह जी ने अपनी अर्जी अपनी पत्रिका भगवान के चरणों में समर्पित कर दी और समय आया, सोचने लगा। बेटी ने बुलाया है, पत्रिका दी है हाथ में, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अपने मित्र किसान से कहा कि भाई बेटी के भात में जाना है, अपनी गाड़ी मुझे दे दे। उस किसान मित्र था बेचारा, नरसिंह की मदद, नरसिंह के साथ प्रेम करता था, लेकिन उसने भी सोचा अगर गाड़ी मैंने दे दी तो फिर मेरा काम रुक जाएगा, तो उसकी पुरानी सी गाड़ी थी, कहा ये ले जाओ। और जो बैल उसने हल में जोतने छोड़ दिए थे, बूढ़े बैल, बोले इन बैलों को ले जाओ। नरसिंह ने वो बैल लिए, गाड़ी में लगाए और वहाँ उस अंधे आश्रम में संतों के पास गए। बोले चलो मेरी बेटी के यहाँ भात में चलना है। अब वो भी संत बेचारे, उन्होंने सोचा अपना काम क्या है, चलो वहां जाएंगे, कुछ न कुछ तो खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। अंधे संत 15-16 संत थे, गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी भर गई। नरसिंह उस गाड़ी को लेकर के चला। गाड़ी को लेकर के जैसे नरसिंह चला, पुराने सी गाड़ी, बूढ़े से बैल, थोड़े से चले ही थे कि एक गड्ढे में गाड़ी का पहिया गिरा और गाड़ी का धुरा टूट गया। बैल बैठ गए, ला कीर्तन करें, गाड़ी गड्ढे से निकले ना। अब वो संत बेचारे धक्का लगाए, अब अंधे थे, कोई आगे से लगा रहा, कोई पीछे से लगा रहा, निकले ना। नरसिंह उदास हो गए। उसी समय मेरे प्रभु द्वारकाधीश भगवान एक बढ़ई का खाती का वेश बना करके आए, झोले में आ रही बसों ले लिए। कहने लगे बाबा कहाँ जा रहे हैं? नरसिंह बेचारे वैसे उदास थे, बोले रे भाई तू जा, क्यों परेशान कर रहा है, पहले से ही परेशान। बोले बाबा बताओ तो सही बात क्या है? अरे तू क्या मदद करेगा? उसने कहा बाबा हो सकता कोई मदद कर दो। उसने कहा मेरी गाड़ी टूट गई। भगवान बोले मेरा काम यही है, को बताना तो मेरा काम है, आपकी गाड़ी टूटी है, इसको संवारना ही तो मेरा काम है। नरसिंह ने कहा तो जानते हो इस काम को? उसने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से, और मेरे गोविंद की तो लीला थी, थोड़ी सी खटपट की गाड़ी तैयार।
और गाड़ी गड्ढे से बाहर बैल जोते। अब कन्हैया कहने लगे बाबा कहाँ जाना है? बोले सरसागढ़। मुझे भी ले चलोगे? मेरा भी गांव उधर ही है। बोले हमारी गाड़ी पहले से पुरानी, बैल बूढ़े हैं, तेरे को जगह कहाँ गाड़ी में बैठा देंगे। भगवान ने कहा मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं गाड़ी चला लूंगा। नरसिंह ने कहा कभी चलाई है? भगवान मुस्कुरा के कहने लगे कि मैंने तो कभी एक राजा के लड़के का रथ हाँका था, महाभारत में अर्जुन का रथ चलाया था भगवान। नरसिंह ने बैलों की डोर कन्हैया के हाथ में दे दी। नरसिंह नहीं जानता, और मेरे गोविंद ने उन बूढ़े बैलों के शरीर पर हाथ फेरा, मानो बूढ़े बैल जवान हो गए और एकदम खड़े हुए। और मेरे गोविंद ने बैठ गाड़ी का गढ़वाला यानी गाड़ी के गढ़वाले बने, बैलों की डोर अपने हाथ में ली और नरसिंह बैठा और गाड़ी चलने लगी, मानो हवा से बात करने लगी। सरसागढ़ के पास पहुंच करके कन्हैया ने मेरा गाँव आ गया, मैं तो यही उतरूंगा। कन्हैया उतरने लगे तो उतरते हुए कहने लगे बाबा मेरी मजदूरी तो दे दो, आपकी गाड़ी ठीक की, यहाँ तक लेकर के आया। नरसिंह बोला भाई देने को तो कुछ है नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले मेरा तो काम है भगवान का अपना नाम गाता रहता हूँ, भजन गाता रहता हूँ, देने को कुछ है नहीं। कहे तो तेरे को एक भजन सुना सकता हूँ। कहने लगे बाबा भजन से पेट तो नहीं भरता। बोले भरे न भरे। बोले चल तू एक भजन ही सुना दे। और नरसिंह ने भगवान के नाम का कीर्तन गाया। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। बोलो दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। जय श्री राधे। भगवान तो दयालु है। इतने से सुन करके खुश हो गए। नरसिंह अपन बैलों को लेकर के सरसागढ़ अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा। सायंकाल का समय हो चुका था। रामा के ससुर को पता चला नरसिंह आया है अंधे संतों को लेकर के। कहाँ रोके? बोले याद हो गया, अब इसको एक काम करो, गौशाला में रोक दो। अब नरसिंह तो एकांत ही चाहता था, गौशाला में ले गए, वहां रोक दिया और बड़े प्यार से वहां संतों के साथ बैठा। बोलो खाने पीने का जो थोड़ा मुद्दे दो। अब रामा को पता चला कि मेरे पिताजी आए हैं। अब बेचारी रात्रि में आई अपने पिता से मिलने के लिए। रामा तो एक बार पहचान ही नहीं पाई अपने पिता का। बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवा वस्त्र। और जब रामा आई उसने कहा पिताजी
नरसी ने भी जब रामा की अपनी बेटी की आवाज सुनी, अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। रामा कहने लगे, पिताजी आप आए, आपकी क्या दशा बना ली आपने, और भाई नहीं आया, भाई कहाँ रह गया। अब नरसी समझ गया कि रामा को पता ही नहीं कि इसका भाई तो मर गया, लेकिन सोचा अगर इसको अब बताया कि तेरा भाई नहीं रहा तो इसके विवाह में विघ्न पड़ जाएगा, ये बेचारी रो रो करके बुरा हाल कर लेगी। नरसी ने कहा, बेटी तेरा भाई आ रहा, पीछे सामान लेता हुआ, सामान लेकर के आएगा। रामा अपने पिता से मिलकर के बहुत खुश हुई और कहा, पिताजी मुझे तो इतना ही बहुत है कि आप मेरे दरवाजे तक आ गए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए, बस मेरे लिए यही बहुत है। रामा मिलकर के चली गई, मन में खुशी है। प्रातः काल जब भात का समय आया, अब भात का समय आया तो नरसी तो बेचारा संतों को लेकर के पहुंचा द्वार पर, लेने देने को कुछ था ही नहीं। रामा अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ द्वार पर खड़ी है। नरसी पूछा, रामा ने कहा कि पिताजी भाई नहीं आया अभी तक। अब नरसी की आंखों में आंसू आ गए कि कितनी देर तक छुपाऊंगा इसे, कब तक छुपाऊंगा इसे, तेरा भाई नहीं रहा। तो जब रामा ने बार बार कहा कि भाई कहाँ है, तभी मेरा गोविंद द्वारकाधीश भगवान सामने खड़े हो गए आकर कि बहन में आप हो गए, आ गया। सामान लेने में कुछ देरी हो गई। जब ये आवाज सुनी, नरसी के कान में आवाज गई तो नरसी ने आंखें खोल करके देखा, समझ गए तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान। और भगवान अकेले नहीं आए, द्वारका से देवी रुक्मिणी भी साथ आई। क्योंकि वर्णन आता है कि जब भगवान द्वारका से चले तो रुक्मिणी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, भात भरने जा रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा, कभी भात भरा है? और अकेले कैसे जाओगे? बिना मेरे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मानो रुक्मिणी यानी लक्ष्मी भगवान के साथ आई और भगवान पाटड़ी पर चढ़े। रामा ने तिलक किया और मेरे गोविंद ने बहन रामा को मानो स्वर्ण जड़ी चुनरी उठाई, हीरे जवाहरात का हार बना हुआ माला पहनाई और मेरे गोविंद ने कहा कि अब जिसने जो भात की पत्रिका में जो नाम लिखा था पहले वो पूरा करना, पत्रिका लाओ। अब वो रामा का ससुर बेचारा संकोच में पड़ गए और भगवान ने जितना जितना जो जो सामान लिखा था सब पूरा किया वही। और फिर वहां जितने भी थे सबको उनकी इच्छा अनुसार स्वर्ण दिया। भगवान ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे गांव का, तुम्हारी नगरी का कोई रह गया हो, कोई खेत में चला गया हो, कोई पानी देने चला गया हो, कोई कुएं पे चला गया हो। लक्ष्मी से कहा कि बारिश कर दो स्वर्ण। कोई रह न पाए, कोई ये न पाए रामा की शादी में कि रामा का भाई आया हमें कुछ मिला नहीं। अद्भुत रामा की आंखों में आंसू आ गए।
वहां खड़ी हुई एक सहेली ने, रामा की सहेली ने देखा, भगवान के पीताम्बर को पहचान लिया, भगवान के मुकुट को पहचान लिया, और वो कहने लगे, रामा ये तेरा भाई नहीं, ये तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। रामा ने चरण पकड़ लिए, गोविंद ने अपने बहन को उठा करके गले से लगाया। अद्भुत है, नरसिंह देखता रह गया कि मेरे प्रभु ने मेरी कैसी लाज बचाई। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, यानी भक्त की महिमा को भगवान अपने भक्त के कैसे अधीन होते हैं। तब वहां सब मिल करके भगवान के नाम का सबने कीर्तन किया। हे नंद नंदन, हे देवकी नंदन, आपकी जय हो। फिर सब रामा भी और लक्ष्य भी यही कहते हैं, प्रभु हम तो केवल आपके सामने अपनी अर्जी ही लगा सकते हैं, मर्जी तो आपकी चलती है। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, नंदन बांके बिहारी। जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। मर्जी हमारी पूजा न जानो पाठ न जानो, पूजा न जानो पाठ न जानो, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी। परमात्मा काम करते हैं, बस भगवान के हाथ में डोर सौंपने की बात है। करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है। भगवान ने नरसिंह का भात भरा, और अद्भुत ये इतिहास में ऐसा कोई भात नहीं भरा होगा। मेरे गोविंद ने अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, बहुत सुंदर भाव दिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरे नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो किसी चीज की कमी है। साथ हो मेरे किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परमात्मा सारा काम करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन समर्पण चाहिए नरसिंह की तरह, समर्पण चाहिए मीरा की तरह, समर्पण चाहिए धन्य जाट की तरह, समर्पण चाहिए सबरी की तरह, समर्पण चाहिए तुलसीदास जी की तरह। सब नरसिंह का भक्त हो रहा है। बड़ी अद्भुत भक्तों की कथा है। यहाँ माँ यशोदा ने कन्हैया को ओखल से बांधा। कौन बांध सकता है भगवान को? केवल भगवान को भक्त का बंधन, भक्त का प्रेम का बंधन ही भगवान को बांध सकता है। माँ यशोदा में सामर्थ्य नहीं थी, और जब तक माँ यशोदा के अंदर मैं और मेरे का भाव रहा तब तक गोविंद बंधन में नहीं आए। जब ये भाव समाप्त हो गया, अभिमान यानी मैं बांध रही हूँ, मेरा बेटा है, कोई नहीं बांध सकता परमात्मा। माँ जब थक गई तो मेरे गोविंद शिव बंधन में बंध गए, और बंधन में बंधे हैं तो किससे बंधे हैं? ओखल से।
बोलो जय श्री कृष्ण। कल वो जानते होंगे उखल क्या काम आता है, और संस्कृत में उखल को कहते हैं उखल, उल्लू खल, उल्लू माने मूरख। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे खल माने भी मूरख। और जो मूर्ख का संग करता है उसका क्या होता है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मूर्ख व्यक्ति का संग करता है उसका क्या होता है? मार पड़ती है। उखल का संग जिसने किया उसका क्या हाल हुआ? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उखल का संग जिसने किया उस पर मार पड़ी। किसकी मार पड़ी? मूसल की। संगति का असर, इसलिए महापुरुषों से संगति करो, करो संतों के, मूर्खों को। और मूर्ख का संग जो करता है, भगवान ये बताना चाहते हैं अगर बुराई की संगति मैं भी करूंगा तो मुझे भी बंधनों में बंधना पड़ सकता है। लेकिन वो तो भगवान है, परमात्मा है, सर्वसमर्थ है। उन्होंने कहा मूर्ख हमसे बंधे हैं, मूर्ख को हमने अपने साथ लगा, चलो अब इसका भी कल्याण कर देते हैं, इसके माध्यम से ही कल्याण कर देते हैं। भगवान उस उखल को खींचते 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 गए। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ खड़े थे, बहुत पुराने पेड़ थे, यमला अर्जुन के। और वो पेड़ कुबेर के 2 पुत्र नल और कुबर देवऋषि नारद जी के श्राप से वृक्ष बने। आज भगवान ने सोचा इनको शाप मुक्त कर देते हैं। खींचते खींचते गए, उखल को लेकर के गए, स्वयं तो उनके बीच से निकल गए, उखल फंस गया। भगवान ने झटका दिया, दोनों पेड़ गिर गए और उन दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु आपने हम पर ही कृपा की है, हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर आए, उखल से बंधे, आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। भगवान ने कहा अब तुम अपने लोक को जाओ। जब वो चले गए तब उन दोनों वृक्षों के गिरने की आवाज, जोर की आवाज। अब जोर की आवाज हुई तो नंद बाबा माँ यशोदा दौड़े दौड़े आए, देखा कन्हैया को उखल से बंधे हुए। नंद बाबा दौड़ करके गए, कन्हैया को खोला, गोद में उठाया। माँ यशोदा आई, देखी तो माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गई, रोने लगी, अपने आप पछताने लगी, मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? मेरे गोविंद को जब बांधने लगी तो ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? आज मेरे कन्हैया को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या मुख दिखाता? माँ यशोदा बैठ के रोने लगी, लेकिन माँ यशोदा की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं गोविंद? नंद बाबा की गोद से उतरे, माँ यशोदा की आंसू पोंछने लगी। कितना प्रेम करते हैं अपने मैया से। कहने लगे भैया मुझे कुछ हुआ तो? माँ यशोदा ने अपने लाला को अपनी छाती से लगा दिया। अब ब्रिजवासी सब इकट्ठे हुए, कहने लगे देखो ब्रिज में ये जो पेड़ है ना बहुत पुराना है, अद्भुत है। न तो आज कोई आंधी आई, न कोई तूफान, न कोई भूकंप, पर ये पेड़ गिर गए, पुराने पेड़ हो गए। और जब तक हमारा लाला छोटा है ना हम यहाँ रहेंगे। आए दिन कोई ना कोई उत्पात होते रहते हैं यहाँ पर, चलो हम यहाँ जगह ही छोड़ करके चल पड़। कैसा प्रेम है अद्भुत ब्रिजवासी। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। माँ यशोदा
कन्हैया को गोद में लेकर के खड़ी है। सब ब्रिजवासी इकट्ठे हुए कहने लगे कि हम अपने घर को छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं। अद्भुत प्रेम में ब्रिजवासियों का, और भक्ति हो तो ऐसी होनी चाहिए। आज उन्होंने अपना सुख त्याग दिया, किसके लिए? कन्हैया के लिए। हम भले दुखी रह लेंगे लेकिन अपने लाला को, अपने गोविंद को दुखी नहीं होने देंगे। इसके जीवन में कष्ट नहीं आने देंगे, विपत्ति नहीं आने देंगे। हम तो, हमारे जीवन में दुख आता है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान नहीं सुनते तो दो सुनते भगवान को देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी प्रार्थना में कमी हो सकती है, हमारी सेवा में कमी हो सकती है, हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, दोष भगवान को दे देते हैं। लेकिन ब्रिजवासियों की भक्ति अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर बार, अपना सुख त्याग देंगे लेकिन अपने लाला को, अपने कन्हैया को दुखी नहीं होने देंगे। और सबने यथाशक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री अपनी गाड़ी छकड़ों में रखी और चल पड़े और अपना गांव छोड़ दिया और पहुंच गए श्री वृंदावन धाम। वृंदावनम नवकाननम पश्यम, बहुत सुंदर वन है वृंदा का। ब्रिजवासियों ने देखा सुंदर यमुना का किनारा, गोवर्धन की तलैटी, सुंदर तुलसी का सुंदर वन है, सुगंध वायु बह रही है। और वहीं पर अर्ध चंद्राकार वन, जैसे आधा चंद्रमा होता है ऐसे अपने अपने गाड़ी छकड़े लगा लिए। बीच में नंद बाबा की गाड़ी, ताकि गोविंद के दर्शन सबसे होते रहे। और वहां रहने लगे। मेरे गोविंद वहां रह करके अपने सखाओं के साथ बछड़े चराने जाते हैं। एक दिन वहां पर बछड़ों को चराते चराते गए एक सरोवर में पानी पीने के लिए। कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस बकासुर भगवान को मुख में पकड़ करके मानो निकल जाना चाहता है। भगवान कहने लगे, रे दुनिया तो मेरा नाम मुख में तूने मुझे ही रख लिया, वो मेरा उद्धार कर देते हैं। बकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन कंस के देह द्वारा भेजा हुआ अगासुर नाम का राक्षस अजगर का रूप धारण करके मार्ग में मुख फैला करके बैठ गया। उसके शाखाओं ने देखा ये तो कोई लगता सुंदर गुफा है, गुफा समझ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुके, भगवान भी उनके पीछे पीछे चले गए। अगासुर ने मुख बंद किया तो मेरे गोविंद ने उसके कंठ में बैठ करके अपने शरीर को इतना फुलाया कि उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और अगासुर का उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और अपने शाखाओं को बाहर निकाला। यथावत कृपामय दृष्टि से उनके विष को के प्रभाव को भी दूर किया। मध्याह्न काल का समय हुआ। सब ब्रिजवासी भगवान के साथ बैठ करके भोजन करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए कि भगवान की लीलाएं देखे तो, लेकिन